किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपकी साथी शिवानी और मैं हूँ आपकी दोस्त अवनी। अगस्त माह का पहला रविवार और सावन की रिमझिम फुहारों वाला मौसम। जी हाँ, कहीं मेढकों के टटराने की आवाज तो कहीं बूंदों की ताल। अद्भुत हरियाली से लिपटी धरती और संगीत छेड़ती हवा, बल खाकर बहती नदियाँ और आसमान पर डेरा डाले काले बादल। सब कुछ कितना सुंदर, कितना मनोहारी। हाँ, ठीक उतना ही सुंदर और मनोहारी हमारा कार्यक्रम धिया पुता। जी हाँ, इस अंक में हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और सुनेंगे दलान पर खूब सारे गीत, कविताएं और चुटकुले। और कथा देश में सुनेंगे एक बेहद मजेदार कहानी। और फिर चलेंगे जरा हवा बरसात लगाने। तो चलिए करते हैं एक नए ताजे अंक का आगाज दलान की बैठक के संग। तो आ गए सब? हाँ। तो आज की दलान की बैठक शुरू करें? हाँ। तो शुरू करते हैं। आज हमारी सबसे पहले बोलेगी रेजाला दी। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, गम फुर्सत में था, रुक गया। लोगों की नजर अब भी नहीं बदली, कल मुड़ के देखा करते थे, अब देख कर मुड़ जाया करते हैं। आज मैंने भी परछाई से पूछ लिया कि तू क्यों चलती है मेरे साथ। उसने भी हंसकर जवाब दिया, मेरे सिवा और कौन है तेरे साथ। तो अब बोलेगी सुमति दीदी। तो मैं आज आप लोगों को शायरी सुनाने वाली हूँ। ऐ सड़क तुझे अपनी लंबाई पर बड़ा गुरूर था, ऐ सड़क तुझे अपनी लंबाई पर बड़ा गुरूर था, देख मेरी देश के मजदूरों ने तुझे पैदल ही नाप दिया। तो आप बोलेगी प्रियंका दीदी। मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बड़ सुख सार पाहुल तु तीरे, छोरई तनिकट नयन बहनी रे, कल जोरी बिमऊ विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होई पुण्यमति गंगे, एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाए तो पान, की करब जप तप जोग ध्यानी, जन्म कृतारथ एक ही सनानी, भनई विद्यापति समधौ तोई, अंत काल जन बिसरव मोही। तो आप बोलेंगे शिवम भैया। मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। वो पेंटिंग बनाने का उसको बहुत शौक था, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते थे कि मेरा बेटा पेंटिंग बनाए। एक दिन वो बना रहा था तो उसके पिताजी आते हैं, उसका पेंटिंग फाड़ के फेंक देते हैं। तो बच्चा वो खूब निराश होता है, फिर उसको खूब वो गुस्सा भी होता रहता है कि मैं बनाता हूँ इतना मुश्किल से, मेरे पिताजी इसको फाड़ देते हैं। एक दिन क्या होता है, वो बच्चा श्याम भाग जाता है। वो स्टेशन पर जाके बैठ के रोता रहता है। तो एक अंकल उसको वहाँ पे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम श्याम है। तो फिर वो अंकल पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो, तो वो थोड़ा शर्मा रहा था। अंकल बोले बोलो बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या बोलता है, मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पिताजी कभी मानते ही नहीं पेंटिंग बना। जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तब तक पिताजी मेरे पेंटिंग फाड़ देते हैं। तो वो आदमी उससे बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो वो अपना घर बताता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मेरा घर। तो वो अंकल उसको श्याम को लेके जाते हैं उसके घर पे, उसको कलर बॉक्स खरीद देते हैं और चार्ट पेपर पे पेंटिंग बनाओ। तो वो पेंटिंग बनाता है, उसके पिताजी भी देखते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। वो अंकल उससे बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे पिताजी बार बार क्यों फाड़ते। तो क्या बोलता है, मेरे पिताजी को नहीं अच्छा लगता, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पढ़ लिख के खूब बड़ा इंसान बनूं, तो मैं क्या करूं। तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम पेंटिंग बनाओ। तो उसी टाइम एक कंपटीशन का कुछ चला रहता है, उसी पे वो अंकल वो बच्चे का पेंटिंग किसके भेज देते हैं। तो वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाता है। फिर उसको बुलाया जाता है बाहर, तो वहाँ पे जाकर उसे प्राइज़ मिलता है। तो उसके पिताजी तब देखते हैं कि मेरा बेटा इतना सक्सेस कर लिया है, तो उसके पिताजी भी रोने लगते हैं और बोलते हैं वाह तूने तो मेरी आँख खोल दिया। तो कितनी अच्छी कहानी थी। तो अब बोलेगी मुंद्रिका दी। ठीक है, मेरा नाम मुंद्रिका कुमारी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ।
जंगल में पिकनिक, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर। बिल्ली बैठी घोड़े पे चली जंगल की ओर, चींटी रानी चीनी लाई, गाय ने ली दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। भालू ने जब थाल सजाया, सचकर बंदर मामा आए, हिरन शेर खड़ा गिरा, जब कसम ने भोग लगाया, खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बात, चूहे ने इलाज बताया, गरम गरम पानी पिलवाया। धन्यवाद। आप बोलेंगे अनिया। मैं ये गाना माँ के लिए गा रहा हूँ। मैं दोस्त भी गाऊंगा और माँ के लिए गाऊंगा और दिल से गाऊंगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, तू कितनी अच्छी है। आप बोलेगी अवनी दी। हेलो, मेरा नाम अवनी है और मैं किलकारी में क्राफ्ट और ड्रामा सीखती हूँ। मैं आज आप सभी को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाती हूँ। सोनू, सोनू मेरी चाय में मच्छर गिर गया है। मेरा नाम अवनी है और मैं किलकारी में ड्रामा और क्राफ्ट सीखती हूँ। मैं आज आप सभी को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। तो सुनाती हूँ कि सोनू, सोनू मेरी चाय में मच्छर गिर गया है, अब क्या करूँ? मुन्नू, अरे यार टेंशन क्यों लेता है, छोटा सा मच्छर कितनी चाय पी लेगा। थैंक यू। आप बोलेगी दीदी। मेरा नाम नव्या कुमारी है। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने वाली हूँ। नन्ही सरगम जिस सुरेले, मीठी धुन में गाएंगे, जीवन पथ में हंसे गाते हम मोती बुझाएंगे। आप बोलेंगे आर्यन भैया। मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोयल और रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुनते हैं। देखो कोयल काली है, मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुहुक कुहुक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती से देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठा बोली यह सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठी मीठी बोली यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी हो, इसलिए तो तुम कहलाती हो सबकी चिड़िया रानी हो। तो आप बोलेंगे हैप्पी भैया। आज मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दी सुई, तोता बोला टुई टुई। बहुत मजा आया। हाँ। तो आज का अंक खत्म होता है, अब अगले अंक में मिलेंगे। बाय बाय। क्या कहने, क्या खूब। हाँ भाई, सभी साथी एक पर एक। हाँ, दलान की महफिल दिन पर दिन और निखरती ही जा रही। हाँ, और हमारे दोस्तों का हुनर भी निखरता ही जा रहा। बिल्कुल सही। तो अब आगे की क्या है योजना? आगे की योजना है कथा देश भ्रमण पर जाने की। वाह, यह योजना बहुत ही अच्छी है, जल्दी से चला जाए। हाँ, चलिए चलते हैं कथा देश सुनने एक नई कथा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कथा देश में आपका स्वागत है। और आज हम फिर लेकर आए हैं बीरबल के सूझबूझ की एक और कहानी। तो चलिए आनंद लेते हैं इस कथा का। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में मनोविनोद का दौर चल रहा था।
दरबारी ठिठोली करके प्रसन्न हो रहे थे। किसी दरबारी को ठिठोली सूझी और उसने बिरबल को टोक दिया। जब खुदा खूबसूरती बांट रहा था तो आप कहाँ थे बिरबल साहब? सभी दरबारी हंसने लगे। बादशाह भी हंसे बगैर न रह सके। बादशाह सहित सभी दरबारी गोरे थे। उनमें बीरबल का ही रंग काला था। दरबारियों को लगा आज तो बिरबल की हंसाई अवश्य होकर रहेगी। बादशाह भी पूछ बैठे, हाँ बिरबल बताओ, जब खूबसूरती बांटी जा रही थी तुम कहाँ थे? सभी दरबारी सोच रहे थे कि अब बिरबल कहेंगे मेरी बदसूरती में मेरा क्या दोष, माँ बाप और संस्कार की वजह से है। पर बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने बाअदब खड़े होकर कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। ऊपर वाला सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बांट रहा था, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ 3 चीजें और बांट रहा था। वह थी दौलत, अक्ल और ताकत। जब मेरी बारी आई तो मैं अक्ल यानी बुद्धि लेने चला गया था। जहां वो बट रहा था वहां लोग एक एक मुट्ठी में ही तसल्ली करके दौलत, ताकत और खूबसूरती लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे। ऐसे में मैं 4 मुट्ठी अक्ल लेने के लिए वहां ठहर गया। बस बुद्धि के चक्कर में खूबसूरती, दौलत और ताकत पाने से रह गया। बादशाह खिलखिलाकर हंसे। बिरबल ने चतुराई से न सिर्फ उन सब की खूबसूरती बल्कि ताकत और दौलत का भी मजाक उड़ा डाला था, क्योंकि खुद को अन्य से 3 गुना बुद्धिमान साबित करके विरोधियों के मंसूबे पे उसने पानी जो फेर दिया था। तो ये थी आज की कथा। आज के कथादेश में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए सागर भैया को इजाजत। नमस्कार। वाह, क्या बढ़िया कहानी है ना? हाँ, और मजेदार भी। उम्मीद है हमारे सभी श्रोता संगी को भी आनंद आया होगा। हाँ, और जिन्होंने ध्यान से सुनी है आज की कहानी वो भेज पाएंगे आज के प्रश्न का उत्तर भी। हाँ, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न जानने के लिए चलना होगा आगे। आगे मतलब हवा मजाक लगाने। ओहो, जरूर जरूर, चलिए फिर। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन। आप सभी का स्वागत है हवा बरसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 साथियों के नाम भी। पिछले अंक में हमने पूछा था, समुद्र में जीव एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन सर्वोच्च शिकारी कौन कहलाता है? सही जवाब है जो शिकारी दूसरे जानवरों द्वारा नहीं खाए जा सकते उन्हें हम सर्वोच्च शिकारी कहते हैं। और सही जवाब सबसे पहले भेजा है पुरुषोत्तम कुमार, शिशु भारती पब्लिक स्कूल, तारालाही, लहरिया सराय। रागनी कुमारी, कन्या मध्य विद्यालय, बेता बालक। श्रीनिवास पोद्दार, सरायरंजन बाजार, समस्तीपुर। अरविंद कुमार, रोज पब्लिक स्कूल, दरभंगा। रीता कुमारी, मध्य विद्यालय, बहेड़ी। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सही जवाब भेजने वाले साथियों के लिए जोरदार तालियां। और अब आज का प्रश्न, खूबसूरती के साथ ऊपर और कौन सी 3 चीजें बांटी जा रही थीं? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पे मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। तो प्रश्न तो बड़ा ही आसान है। हाँ, और जवाब भेजना भी तो उतना ही आसान है। उम्मीद है हमारे सभी साथी भेजेंगे अपना जवाब। हाँ, आप जरूर भेजिए अपना जवाब, हमें रहेगा इंतजार। और अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चिखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में